क्या आपने कभी किसी साफ दिन में आसमान को देखकर सोचा है कि हमारे ऊपर का यह विशाल बिस्तर नीला क्यों है? यह उन बचपन के सवालों में से एक है जिसका जवाब वास्तव में गहरा और वैज्ञानिक है। तो अगर अंतरिक्ष घोर अंधकार है और सूरज की रोशनी सफ़ेद है, तो यह शानदार नीला रंग आखिर आता कहाँ से है? आज हम लाइट की फिजिक्स को समझने के लिए हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स को करीब से जानेंगे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा सूर्य के प्रकाश को। हल्की धूप हमें सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह इंद्रधनुष के सभी रंगों का एक मिक्सचर है। आप लाइट को वेव ऑफ एनर्जी के रूप में सोचें। सभी रंगों का वेवलेंथ अलग होती है। जिस रंग का वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतने ही दूर ट्रेवल कर सकता है। अब एक छोर पर हमारे पास लाल प्रकाश है जो लंबी और चौड़ी तरंगों में चलता है। दूसरी ओर हमारे पास नीला और बैंगनी प्रकाश है जो बहुत छोटे और तेज तरंगों में चलता है। सामान्य परिस्थितियों में अंतरिक्ष में जहां कंप्लीट वैक्यूम है, ये रंग एक सीधी रेखा में एक साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। वायुमंडल गैसों का एक पतली परत है जो 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। जब सूर्य का प्रकाश इन मॉलिक्यूल से टकराता है तो एक घटना घटती है जिसे हम रेले स्कैटरिंग कहते हैं। लाल रोशनी के वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच से लगभग बिना किसी बाधा के निकल जाती है। वे ज़मीन तक एक सीधी रास्ते पर यात्रा करते हुए पहुंच जाती है। हालांकि नीले रोशनी के वेवलेंथ छोटी और लहरदार होने की वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल से टकराती है और हर दिशा में बिखर जाती है। यही कारण है कि जब आप कहीं भी ऊपर देखते हैं तो आपकी आंखें आकाश की हर कोने से आती हुई नीली रोशनी को एब्जॉर्ब करती है और हमारा आसमान हमें नीला दिखता है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ी होती है, यदि कम वेवलेंथ वाली रोशनी सबसे ज़्यादा फैलती है तो बैंगनी रंग की वेवलेंथ नीले से भी कम होती है, तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, सूर्य की रोशनी का मिक्सचर। सूर्य से निकलने वाली रोशनी में सभी रंग समान मात्रा में नहीं होते। सूरज नीले रोशनी के मुकाबले बैंगनी रोशनी बहुत कम मात्रा में छोड़ता है। इसलिए वायुमंडल में बिखरने के लिए नीले रंग की उपलब्धि बैंगनी रंग से कहीं अधिक होती है। और दूसरा, हमारी आँखों की बनावट। हमारी आँखें बैंगनी रंग के बजाय नीले रंग के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव होती है। हमारी आँखों में मौजूद कोन सेल्स रंगों को पहचानने का काम करते हैं। हमारे कोन्स बिखरी हुई बैंगनी और नीले रोशनी के मिक्सचर को गहरे बैंगनी के बजाय हल्के चमकीले नीले रंग के रूप में देखती है। अब अगर हमारे वायुमंडल नीले रोशनी को बिखेरता है तो सनराइज और सनसेट के वक्त ये लाल या नारंगी रंग क्यों दिखता है? यह सब दूरी का खेल है। जब दोपहर के समय सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है तो उसकी रोशनी वायुमंडल के एक पतली लेयर से होकर गुजरती है, लेकिन सनराइज और सनसेट के समय सूरज नीचे की ओर होता है। तब रोशनी को हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए वायुमंडल के बहुत मोटे हिस्से से होकर गुजरना पड़ता है। जब तक प्रकाश हम तक पहुंचता है तब तक नीला रंग पूरी तरह से बिखर चुका होता है, जो दूर की गहराइयों में कहीं खो जाता है। केवल लंबी वेवलेंथ वाली लाल और नारंगी किरणें ही हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसलिए सनराइज और सनसेट के वक्त आसमान लाल या नारंगी दिखती है। अगर आपको हमारी दुनिया के विज्ञान की यह गहराई भरी जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।